दोस्तों, हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। परंतु कैसे प्रकट हुआ था केदारनाथ का शिवलिंग? दोस्तों, हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने में बर्फ से ढका रहने वाला भगवान शिव का निवास बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पुराने ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने इस धाम को स्थापित किया। आखिर कैसे प्रकट हुआ था केदारनाथ का शिवलिंग? केदारनाथ धाम से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों ने सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया था। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर भ्रय हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की भी हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तो कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बांधवों को मानने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाएं। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने दृश्य त्याग दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु पिता में और सखा सभी युद्ध भूमि में पीछे छूट गए थे। ऐसे में पांडवों ने राज परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुरी छोड़ शिव जी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जहाँ भी भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते जाते, भगवान शिव वहाँ से चले जाते। द्रौपदी शिव जी को ढूंढती हुई हिमालय पहुँच गई, लेकिन वहाँ इन सब को देखने के बाद भगवान शिव छुपने लगे। लेकिन युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब उन्होंने कहा कि आप हमसे कितना भी छुप लीजिए, हम आपको ढूंढ लेंगे। आप हमसे इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उनसे लड़ने लगे। इसी बीच चट्टानों में बैल ने अपना सिर छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सर से अलग हो गया और उस पर बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ के शिवलिंग बैल में कूले भी मौजूद हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदार धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप दिखता है। 4 धाम में से केदारनाथ धाम के पीछे जो मंदाकिनी नदी बहुत ही शांत सी बहती है, उसके पास जाने पर इसी मंदाकिनी नदी की आवाज भी डराती है। दूर से जो मंदाकिनी मासूम लगती है, नजदीक आने पर वो मंदाकिनी क्रोध में दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर। साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।